Good evening, guys. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. This is our physics class and this is my physics first class. आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं कुछ टर्म्स एंड डिफिनेशंस। स्टार्टिंग करते हैं हम अपने फिजिक्स के लेक्चर से, इसलिए जरूरी हो जाता है कि फिजिक्स क्या होता है। तो गाइस, फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the nature and natural phenomena। यानी जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है वो साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें हम नेचर और नेचर से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ते हैं। नेचर में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स और बहुत सारी चीजें आती हैं, और नेचर से रिलेटेड चीजों के बारे में हम जिसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फिजिक्स। यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन। उसके बाद आता है, आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं हम? क्वांटिटी की बात जहां पर आती है यानी कि एक ऐसी मात्रा, क्वांटिटी को हम बोलते हैं मात्रा, यानी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आसानी से मेजर किया जा सके। यानी फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं विच कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड और विच कैन बी मेजर्ड। यानी ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसको आसानी से एक्सप्रेस किया जा सके या फिर जिनको आसानी से मेजर किया जा सके, उन सारी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड or expressed directly or indirectly are called physical quantities। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको आसानी से मेजर किया जा सके या एक्सप्रेस किया जा सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपका क्या क्या हो जाता है? जैसे इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ईटीसी। अब हम पढ़ते हैं गाइस, यानी कि यूनिट क्या होता है। व्हाट इज यूनिट? The chosen standard of same kind taken as reference in order to measure a physical quantity is called unit of that quantity। यानी यहां पे क्या हो जाएगा? chosen standard, एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड हम मान के चलेंगे, एक पार्टिकुलर एक तरीका कह सकते हैं, या फिर एक पार्टिकुलर एक विशेष तरीका, या फिर एक स्पेशल स्टैंडर्ड, किसी भी एक सेम काइंड की यूनिट के लिए हम उसको मेजर करने के लिए मान के चलेंगे। जैसे पहले क्या होता था, पहले जब हमारे पास यूनिट नहीं होती थी तो हम उसको कुछ भी नाम दे देते थे। यानी अगर मेरे पास यहाँ पर यानी कि यहाँ पर मेरे पास 4 पेन है तो उसको मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया है। उसके बाद बारी बारी से अगर मेरी पॉकेट में 4 पेन है तो ठीक है, इसका मतलब यानी मेरे पास 4 पेन है। इसी तरह से अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड अपनाया गया, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड अपनाया जाता है उसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी कि चूजन स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड टेकन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे हम क्या करते हैं, मास को जैसे हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। डिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं? डिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं? डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, है ना। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यानी कि जिस तरह से हमने मास के लिए क्या माना है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए हमने यूनिट माना है किलोग्राम, उसी तरह से डिस्टेंस के लिए हमने यूनिट माना है मीटर। ये हो जाता है आपका यूनिट्स, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स होगी। अब बात आती है गाइस की यूनिट्स कितने टाइप की होती है। हाउ मेनी टाइप्स आर यूनिट्स?
सो वी कैन से दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी हमारी यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं? यूनिट्स होती हैं टू टाइप्स की। नंबर वन फंडामेंटल यूनिट्स एंड नंबर सेकेंड ड्राइड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइड यूनिट्स होती क्या है? तो गाइस फंडामेंटल यूनिट्स हमारी वो यूनिट्स होती हैं जो किसी भी दूसरी यूनिट से अफेक्टेड नहीं होती हैं, यानी ऐसी यूनिट्स जो ना तो किसी दूसरी यूनिट से बनाई जा सकती है और ना ही किसी दूसरी यूनिट में उनको रिजोल्व किया जा सकता है। ऐसी यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और ड्राइड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं। जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइड यूनिट्स। यानी ड्राइड यूनिट्स किससे मिलकर बनती है? ड्राई यूनिट्स में हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स मौजूद रहेगी। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into any other units। यानी फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जो ना तो किसी यूनिट से बनाई जा सकती हैं और ना ही इनको किसी दूसरी यूनिट में शामिल किया जा सकता है, यानी इनको रिजोल्व किया जा सकता है, या फिर इनको कह सकते हैं कि हम तरह से एंड किया जा सकता है। दूसरी क्या हो जाएगी? क्वांटिटीज मास लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो मास लेंथ और टाइम है उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और मास लेंथ और टाइम की यूनिट को हम बोलते हैं गाइस फंडामेंटल यूनिट्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज तो आप कह सकते हैं कि मास लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड एज फंडामेंटल quantities, and what are fundamental units? The unit of mass length and time are called as fundamental units। अब बात आती है गाइस कि ड्राइड यूनिट्स आपकी क्या होती हैं। ड्राइड यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ड्राइड यूनिट्स हम उन यूनिट्स को कहते हैं कि यानी के ड्राई यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम ड्राई यूनिट्स कहते हैं कि जिनकी यूनिट्स मास लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स में हमने बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगी मास लेंथ एंड टाइम, और उनकी यूनिट्स हो जाती हैं वहां पर मास लेंथ और टाइम की यूनिट्स। अब बात आती है ड्राइड यूनिट्स की। तो ड्राइड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब देखिए यहां पर इसमें दिया गया है यूनिट्स ऑफ सच फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो मास लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती हों, मास लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती हों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम बोलते हैं ड्राइड यूनिट्स। यानी गाइस ड्राइड यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स ऑफ सच फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो मास लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती हों, उनको हम बोलते हैं ड्राइड यूनिट्स। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स जिनको मास लेंथ और टाइम के एक्सप्रेस किया जा सके, दिखाया जा सके, उनको हम कहते हैं ड्राइड यूनिट्स। अब यहां पर ड्राइड यूनिट्स के एग्जाम्पल देख लीजिए। ड्राइड यूनिट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? जैसे हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड यानी कि डिस्टेंस कवरिंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी कि एक यूनिट पर यूनिट टाइम पर कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं गाइस? स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या इसमें मास आ रहा है, लेंथ आ रहा है, टाइम आ रहा है? इसमें टाइम आ रहा है, आ रहा है। इसमें लेंथ आ रहा है, लेंथ इसमें डिस्टेंस है, तो इसमें डिस्टेंस भी आ रही है
और टाइम भी इसमें आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड को हम लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम स्पीड को लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स में हमारा मास होता है, लेंथ होता है और टाइम होता है। इन्हीं में से यहाँ पर स्पीड की यूनिट्स में डिस्टेंस की जगह पर हमारा एल होता है, जो इसी की यूनिट्स डिस्टेंस हम मानते हैं, और टाइम इसके अपॉन में यानी इसके डिवाइड में आ रहा है। तो दोनों यूनिट्स हमारी फंडामेंटल यूनिट्स आ रही हैं, इसलिए ये हमारी ड्राइड यूनिट्स हो जाएगी।